अगर आपने सोचा है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, तो आपको पता ही है कि सीयूईटी का एग्जाम आपको देना होगा। बट एग्जाम का पैटर्न कैसा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आज की वीडियो में उसके पूरे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। मैं पिछले 6 सालों से लाखों बच्चों को गाइड कर चुका हूं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पिछले 2 सालों से सीयूईटी एग्जाम हो रहा है और ये तीसरा साल होने जा रहा है जब सीयूईटी का एग्जाम 2024 में होगा। बट सीयूईटी के एग्जाम में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके एग्जाम पैटर्न को ही समझना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो मैं आसान भाषा में आज की वीडियो में उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूईटी कोई एक एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट को 3 क्राइटेरिया में बांटा गया। अगर मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करके बताऊं तो पहला है लैंग्वेज क्राइटेरिया। ठीक है ना, लैंग्वेज क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है डोमेन का क्राइटेरिया है। डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लास 12th में मोस्टली पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है जनरल टेस्ट, जो अलग से, जो आपने अभी तक क्लास 12th में नहीं पढ़ा होगा, जिसमें रीजनिंग, जीके, ये सारी चीजें आने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मैथ, ये सब आने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि सर लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला जो लैंग्वेज का क्राइटेरिया है उसमें लगभग 13 और 20 लगभग 33 लैंग्वेजेस हैं जिनका आप एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या हमको 33 का एग्जाम देना है? नहीं, यही समझना है कि हमको कितनों का एग्जाम देना है, लेकिन उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि सीयूईटी में कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। डोमेन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो 12th में पढ़ाए जाते हैं, तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। ठीक है, और एक होता है जनरल टेस्ट का, इकलौता एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो सीयूईटी में 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है, एक डोमेन का एग्जाम होता है जो क्लास 12th के सब्जेक्ट होते हैं उनका, और तीसरा जनरल टेस्ट का एग्जाम होता है। एक किसी भी बच्चे को मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट देने के लिए अलाउ है। ठीक है, कि आप 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप कुछ इसमें से डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, इसको मिला के 10 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ये सीयूईटी में डिसाइडेड था 2023 में, 24 में भी यही होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 10 सब्जेक्ट हमें कौन से लेने चाहिए। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है बच्चों, क्योंकि सीयूईटी बस एक एग्जाम कराने का प्रोसेस है। मतलब एक एग्जाम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम को कंपाइलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में से सर हम 10 सब्जेक्ट कौन से ले, या हमें कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए, इस बात, ये किस बात से निर्णय ले हम। ठीक है, तो देखिए आपको बताता हूं, जैसे सीयूईटी में एग्जाम देने के बाद आप क्या करोगे कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं बीएचयू और डीयू, 2 यूनिवर्सिटी को मैं लेके आपके सामने चलता हूं। ठीक है, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीए करना चाहते हो तो बीएचयू कहता है कि आप सीयूईटी के अंदर में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम देके आइए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो बीएचयू के अकॉर्डिंग आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम यहां देना पड़ेगा, तभी आप बीएचयू की काउंसलिंग बाद में करा पाएंगे। नहीं तो सीयूईटी में अगर ये एग्जाम नहीं देंगे तो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ड्यू के लिए अप्लाई करते हो तो ड्यू ये कहता है कि आप लैंग्वेज का एक एग्जाम दो। ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। ठीक है, मेजर में मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, बाकी हम यूनिवर्सिटी वाइज कवर करेंगे अभी कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आप फॉर्म करते वक्त ये ना कंफ्यूज हो। क्योंकि जब सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो पहले यही चीज समझना जरूरी है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाए। ठीक है, अब ड्यू ये कहता है कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। डोमेन मतलब जो क्लास 12th में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने वही 3 डोमेन देने हैं जो क्लास 12th में पढ़ा था। तो अगर मैथ बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो पीसीएम भी देगा। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी उसने क्लास 12th में पढ़ाया देगा, या जिस भी बैकग्राउंड का होगा, और इसके बेसिस पे आपको हर कोर्सेस में अलग अलग एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, ये ड्यू में मानता है। तो अगर मान लो मुझे ड्यू और बीएचयू दोनों देना हुआ, ठीक है, तो अगर मैं बीएचयू का बीए दे रहा हूं तो मुझे 3 डोमेन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो कॉमन है, एक के लिए भी भरा कोई एक लैंग्वेज तो दोनों में काम आ जाएगी। लैंग्वेज में मेजरली हिंदी इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको 3 डोमेन भरने पड़ेंगे। मतलब इस बच्चे को 3 डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया और एक जीटी हो गया। मतलब अगर ये बच्चा 5 सब्जेक्ट टोटल भर दे तो इसका 2 यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम देखोगे ना तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ जीटी ही मांगती है, जनरल टेस्ट ही मांग रही है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ लैंग्वेज ही मांगती है।
तो 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे तुम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो गए। तो तुम्हें सब्जेक्ट का सिलेक्शन से इतना इंपॉर्टेंट से करना है कि तुम्हारे लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाए। ये कैसे पता चलेगा किस यूनिवर्सिटी में क्या मांगती है? तो आपको CUET.samarth.ac.in पे जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी सेक्शन पे क्लिक करिए, सारी यूनिवर्सिटीज का यहां पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो झारखंड में इंटीग्रेटेड कोर्सेज मेजरली चलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मतलब यूजी प्लस पीजी साथ में, ठीक है। तो देखिए जैसे BA प्लस MA के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रहा है। तो अगर हमने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम बस दिया 2 सब्जेक्ट का, तो मैं BHU के BA के लिए तो हो ही गया एलिजिबल, साथ में इसके भी BA के लिए हो गया। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का साथ में देख सकते हैं कि उसके लिए क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे JNU के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। तो JNU में ज्यादातर जो कोर्सेज हैं वो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, BA के लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए पश्तो हम में करना है या कोई भी ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे पर्शियन में करना है, तो यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको इंग्लिश देना होगा, लैंग्वेज में भी स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। और जनरल टेस्ट देना होगा। तो अगर आपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश दिया तो JNU के BA के लिए एलिजिबल हो गए, BHU के BA के लिए एलिजिबल हो गए, साथ में झारखंड के लिए हो गए। तो इस तरीके से आपको प्लान करना होगा सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और हम क्या करते हैं बेसिक शिक्षा पे आपको जो तैयारी कराते हैं, हम इस तरीके से इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कवर कर पाओ, ठीक है। इसीलिए आप अगर चाहो तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो 5 तारीख से जिसमें क्लास चालू हो रही है। वरदान बैच मोस्ट इफिशियंट बैच है, जिसमें आपको पूरी की पूरी, अगर आप जाओगे तो वरदान बैच में आपको देखने को मिलेगा बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी। देखिए सारे सिलेक्शंस आपको दिखेंगे वरदान बैच और अलग अलग बैचेस से हैं, ठीक है। वरदान बैच में क्या है, सेपरेट मीडियम क्लासेस हैं जो कहीं नहीं चलाई जाती हैं। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, और मात्र 3000 में पूरे साल आप पूरे सेशन तैयारी कर सकते हो। 5 सितंबर से पहले लेने पे आपको 500 का डिस्काउंट है, 2500 रुपए में मात्र आप पढ़ सकते हो, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है। और एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज NTA टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। आप ऐप एक बार डाउनलोड करके चेक करिए और आपको सारी तैयारी होगी। मतलब हमारे यहां अगर आप BA के कोर्स लोगे, BA लिखा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जनरल टेस्ट का अलग से कोर्स बेचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बच्चा अगर BA की तैयारी कर रहा है तो वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर कर पाए। तो आप BA का कोर्स खरीदोगे तो उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके लिए कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर कर पाओ। जब फॉर्म भरोगे तो हम बताएंगे कि कितना सब्जेक्ट तुम्हें लेना चाहिए, पढ़ते वक्त शुरू में बताएंगे, हर एक चीज हम बताएंगे आपको हर एक कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि कितना टाइम होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के जितने भी पेपर्स होते हैं मेजरली, ठीक है ना, मेजरली लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश ही दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी अगर हम बात कर ले तो 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बिल्कुल, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 45 मिनट का आपके पास समय होता है, ठीक है। डोमेन के पेपर में भी सेम होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 40 करने होते हैं और 45 मिनट का समय मिलता है। लेकिन कुछ डोमेन्स जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, जिसमें न्यूमेरिकल्स के लिए समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में 45 की जगह 60 मिनट दिया जाता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है। और जनरल टेस्ट में टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, इन 60 में आपको 50 करने होते हैं और 60 मिनट का समय आपके पास होता है। एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है +5, निगेटिव मार्किंग -1 होती है। तो अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज और डोमेन जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, क्योंकि 40 ही क्वेश्चन करना है, तो 40 × 5 = 200। और अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं लेकिन करने 50 ही है, तो यहां पे हमारे कितना नंबर का मार्किंग हो गई, 250 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है। यह है पूरा एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस की बात करें तो देखो लैंग्वेज में मेनली जो सिलेबस होता है वो आपका क्या आता है, पैसेजेस आते हैं, ठीक है ना। आपके सामने पैसेज लिखा होगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा। 3 से 4 पैसेज तो मिनिमम आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, विलोम शब्द आएंगे, ठीक है, अनेकार्थी शब्द आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कोर ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं पैसेजेस से होते हैं। 50 क्वेश्चन है तो 4-4 का सेट होगा, तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन उसमें तो पैसेज का होगा ही होगा, ठीक है। जीटी की बात करेंगे अगर जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में रीजनिंग आता है आपका, ठीक है ना, अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, जनरल मैथ जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद जीके आता है, स्टैटिक पोर्शन, करंट का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, ठीक है।
करंट का पोर्शन पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं खास है। बाकी चैनल्स में जाओगे तो खूब करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, जीके पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहां जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता था, पिछले साल की वीडियो देख लीजिए, उसमें 50-50 पोर्शन होता है स्टैटिक का और करंट का। मतलब वो करंट अफेयर की क्लास बस कही जाती है, उसमें पीछे का उससे रिलेट करके स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया जाता है और डायरेक्ट सवाल छपते हैं एग्जाम में। आप देख सकते हो पीछे जाके बच्चों के रिएक्शंस, तभी ये सारे सिलेक्शंस आए हैं। अदरवाइज ये सारे सिलेक्शंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल नहीं हो पाता। डीयू में जाओ या बीएचयू में जाओ, कहीं भी ये एक लिमिटेड है। आप ऐप पे जाके देखो, बहुत सारे सिलेक्शन हमने जितने भी सिलेक्शंस बताए सारे के सारे सिलेक्शन ऐप पे पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम फेक कुछ भी बोल देते हैं कि हमारे पास इतने 10,000 सिलेक्शन है, 20,000 सिलेक्शन है, ठीक है, और दिखाने के लिए उतने कुछ भी सिलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी होते हैं बच्चे खुद ही कहते हैं, ठीक है। और पूरा यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं। ऐप पे थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे में लाइव क्लासेस चलती है, सिस्टमेटिक डीपीपी सारी चीजें वहां मिलती है, तो आप ऐप की कोर्सेज देख सकते हो। और मात्र 2500 में है, तो बहुत अफोर्डेबल भी है, ठीक है। इतना सस्ता और इतनी क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट सब कुछ मिल रहा है। और सेपरेट मीडियम बैच तो कहीं नहीं चलता। बाइलिंगुअल के नाम पे लोग आपके साथ धोखा करते हैं, ठीक है। ना हिंदी में ढंग से पढ़ाते हैं, ना इंग्लिश में ढंग से पढ़ाते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। अगर बाइलिंगुअल वही बच्चा पढ़ सकता है जो पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा। हम लोग भी बाइलिंगुअल बैचेज लाते हैं, लेकिन बाद में लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बैचेज लाते हैं जब बच्चा थोड़ा गेन कर चुका होता है, जब उसको स्क्रैच से पढ़ना, तो अपनी भाषा में पढ़ना ही प्रीफर करता है, ठीक है। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप डोमेन सब्जेक्ट्स के हर एक सब्जेक्ट्स की इस वेबसाइट पे ही जाके देख सकते हो सिलेबस। उसमें आप जाओगे, जब यहां वेबसाइट्स पे आपको मैं दिखाई देता हूं, ठीक है, तो यहां पे सबसे ऊपर देखिए आज सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहां एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पे ओपन करके आप देख सकते हो। जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है वही एग्जैक्ट सिलेबस है, ठीक है ना। क्लास 12th में जितनी टॉपिक है वही है। अब यह सवाल आता है कि जो सिलेबस क्लास 12th की एनसीईआरटी से जो पोर्शन डिलीट कर दिए गए, क्या वो भी आएंगे? तो अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो बाकी पोर्शंस जो अभी डिलीट नहीं किए वो उनको पढ़ना हम चालू करते हैं। जब अपडेट होगा इस साल का सिलेबस, तो हम आपको और रिसेंट बता देंगे कि हो गया है, वो हट गया है या नहीं हट गया है, ठीक है। क्योंकि ये अलग से इनकी वेबसाइट पे पूरी चीजें अपडेट होती हैं, फरवरी के महीने में लगभग अपडेट होंगी। तब तक आप बाकी चीजों को और स्ट्रांग करिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। बाकी आपको किसी तरह की मदद चाहिए, कोर्स अगर ज्वाइन करना है, किसी तरह की डिफिकल्टी हो रही है, बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कमेंट बॉक्स में सीयूईटी 2024 से रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए जरूर बताइए। हमारी टीम 2023 में आप सभी की बहुत सारा हेल्प करने के बाद पढ़ाने, फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक अब 2024 के बच्चों के लिए लग चुकी है। वरदान बैच में एनरोलमेंट चालू हो चुका है। 5 तारीख से मैं इंतजार कर रहा हूं बेसिक शिक्षा ऐप पे आप सभी का। जरूर जुड़िए, सारे कोर्सेस आपके हैं जो पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट जो मेजर हैं वो हम पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। वो सारी फैकल्टीज यहां पढ़ाती हैं जो एक्सपीरियंस है या उन्होंने सीयूईटी या बीएचयू क्रैक करा है और उनको एक्सपर्टीज है किसमें, उस सब्जेक्ट के नॉलेज में। तो आप एक बार जाकर डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए, ठीक है। और सबसे खास बात जो बताया, जो मुझे जेन्युइनली फील होता था, इसीलिए हमने उसको चालू किया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैचेज जो कहीं नहीं है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू।